क्लास 9th इंग्लिश मीडियम में आपको केमिस्ट्री में लेसन 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाना है। उसका टॉपिक फर्स्ट है। देखिए, इनिशियली जॉर्ज डाल्टन इज 1888 वाज डिफाइंड द एटम दिस वे। ठीक है, 1808 में जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम के बारे में कुछ अपनी बातें बताई। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इट्स इंडिविजुअल। एटम जो होता है वो किसी भी मैटर में आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आ जाते हैं। जैसे आयरन हो गया, आपका वाटर हो गया, लिक्विड में हो गया, गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस हो गया। इन सब का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, जो कि इंडिविजुअल है, यानी कि उसको बांटा नहीं जा सकता है। एज द रिजल्ट of the modern discoveries in 20th century, scientists J.J. Thomson, Rutherford, Chadwick, etc. proved that atom is indivisible. लेकिन जो 20th सेंचुरी में जैसे आपके साइंटिस्ट J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, ठीक है, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एटम इंडिविजुअल है, यानी कि एटम के भी अंदर पार्टिकल होते हैं। एटम इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। एटम जो है वो छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, विच इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मेन पार्टिकल होते हैं। सम पार्टिकल इज फंडामेंटल पार्टिकल आर स्टेबल एंड सम आर अनस्टेबल। कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, कुछ यानी कि परमानेंट होते हैं, कुछ जो है परमानेंट नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम ऑफ द एलिमेंट आर डिफरेंट। हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका सोडियम आ जाइए, ये आपका सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर 11 है जिसका उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है 12 है, जिसका अंदर उसमें 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखा जाए दो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं। इसमें एलिमेंट और इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है। ठीक है। आर स्टेबल पार्टिकल हैज़ लो एक्सिस्टेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द एटम। ठीक है, ये जो है एटम में जो ऑल एलिमेंट जो पार्टिकल होते हैं, ये एटम में इनका बहुत ही क्षणिक होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। पार्ट ऑफ एटम देख लीजिए क्या है, न्यूक्लियस और सेल। एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक सेल होता है। सबका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक वेट 23 होता है। तो 11 इसमें प्रोटॉन है, उसके बाद 12 आपका न्यूट्रॉन है। कैसे आता है आपके समझेंगे। इसके चारों तरफ सेल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 8 होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 हो गए और 11 आपका ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से एटम जो होता है इसका एक पार्ट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ इसके अराउंड जो सेल होती है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द एटम। फर्स्ट इज द न्यूक्लियस, सेकंड इज द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इन दिस पार्ट ऑफ द एटम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल चार्ज, ड्यू टू विच न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। बता चुके हम आपको 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर इतने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज ए क्लोज्ड एरिया। न्यूक्लियस एक क्लोज्ड एरिया होता है। 1 एटम हैज़ ओनली 1 न्यूक्लियस, यानी हर एटम में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्लोज्ड एरिया होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं। सेल आ जाएगा, सेल आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेल 7 सेल, 7 सेल होते हैं, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ 1.6 × 10⁻⁹ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज इक्वल। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर आल्सो इक्वल, सो वी कैन से द एटम इज न्यूट्रल। यानी कि जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन के चार्ज का इक्वल होता है। जिसका 11 इलेक्ट्रॉन का और 11 प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ये निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल पार्टिकल ऑफ द एटम
देखिए प्रोटॉन एज्यूम्ड इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोजन न्यूक्लियस बिकॉज न्यूट्रॉन डज नॉट फाउंड इन द हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एटम उसका सिंबल होता है 1H1, इसका मतलब ये इसके एटॉमिक इसके न्यूक्लियस केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और इसके इधर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक प्रोटॉन होता है, उसके बाद जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसी को हम एक प्रोटॉन से भी शो कर सकते हैं। अब आ जाइए आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, इसे आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन है, ठीक है। प्लस होता है इलेक्ट्रॉन, माइनस होता है। जब ये एक दूसरे करीब आते हैं तो इन पर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स उनके बीच अप्लाई हो जाता है, इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स होता है, यानी कि एक दूसरे को दूर करते हैं। अगर डिफरेंट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स होगा, दूर करेंगे दूसरे को। प्रोटॉन पर भी रिपल्सिव फोर्स होगा। और इस फार्मूले का इनके जो फोर्स का फार्मूला होता है F = 9 Q1 Q2 / R²। F फोर्स है, Q1 Q2 चार्ज है फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल पर, R इनके बीच की डिस्टेंस है। मतलब कहने का है कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। ये अब आ जाएगा रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द अपोजिट चार्ज। ये बताइए हमने आपको, इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो हमने आपको बताया था कि देखिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स से बांधे हुए, कनेक्टेड किए हुए है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन से दूर नहीं भाग पा रहे हैं। अब आ जाइए न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है कि न्यूक्लियस के भीतर जो पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड जो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, चाहे प्रोटॉन के बीच में हो, चाहे न्यूट्रॉन के बीच में हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो। इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसी को हम न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। और ये बहुत ही वहाँ अप्लाई होता है जहाँ डिस्टेंस कम होती है। अब आ जाइए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए जैसे आपकी लास्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है, अगर इसको हम एनर्जी देते हैं, इसको हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इसको एनर्जी मिल जाएगी, तो इसके अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ करके ये बाहर चला जाएगा, इस सेल से बाहर आ जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन आइटम को सेल से बाहर आ जाता है, उससे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरह से आप जो है टॉपिक फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लगाइएगा, और टॉपिक सेकंड के बाद फिर दोनों टॉपिक क्वेश्चन को हम टेलीग्राम